आज हम ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न को स्टडी करेंगे। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। कल हमने डाई हैलोजन व्युत्पन्न देख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डाई हैलोजन व्युत्पन्न से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न से ये मान के चलिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके राजस्थान बोर्ड में भी आएगा, आरबीएससी में भी और कंपटीशन में भी आता है। तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न को हम शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे मैथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा और 3 क्या लग जाएंगे, हैलोजन। तो शॉर्ट में इनको एक नाम और मैंने पहले भी बताया था, इनको क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न या इनका एक और नाम हो गया हैलोफॉर्म। ठीक है। अब यहाँ जैसे आपके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न में 2 की स्टडी है। एक तो है CHCl3 जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है। और एक आपकी आ जाती है, इसकी स्टडी है हमारे सिलेबस में, CHI3 जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है। तो ये वैसे तो होने को तो ये भी होता है CHBr3, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है। इसको तो आप भले ही एक पन्ने का है, तो आप चाहो तो उसको एक पन्ने का मैं आपको बना के अलग से भेज दूंगा। तो इसमें से ज़्यादा इसका तो उपयोग ही इम्पोर्टेंट है। क्या आइडोफॉर्म क्या काम आता है, तो ये पूर्तिरोधी गुण होते हैं इसमें, ये काम आता है। बस इतनी बात इम्पोर्टेंट है। बाकी क्लोरोफॉर्म पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इस पे ये तो है ही नहीं आपके। ठीक है। तो ये बात रही हैलोफॉर्म की। अब इसको हैलोफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हैलोफॉर्म भी कहते हैं। एक बात तो ये हो गई इनके लिए, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, हैलोफॉर्म भी पड़ गया। अच्छा, कौन देते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है इनके लिए, ऐसे यौगिक जिनमें CH3CHOH, ये ध्यान रखना, CH3CHOH या CH3C डबल बॉन्ड O समूह विद्यमान होते हैं, वे
हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब सुन लो, देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अर्थात या तो यौगिक CH3 CHOH और या कोई भी समूह R जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक, और CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई R जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक, यानी A और B प्रकार के यौगिक ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में A यौगिक ऑक्सीकरण के द्वारा किस में बदल जाते हैं? अगर A यौगिक का ऑक्सीकरण कर दे तो B में बदल जाते हैं। तो ये दोनों यौगिक ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये आप गांठ बांध लो इस बात को, और इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक 12वें चैप्टर में क्वेश्चन है, लगभग आप देखना 12.11 या 12 में क्वेश्चन मिलेगा कि आप निम्नलिखित यौगिकों में कैसे विभेदन करोगे। तो उसमें हेलोफॉर्म से करेंगे तो एक देगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एक नहीं देगा। तो मैं वही क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन निम्न में, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया एक परीक्षण है जिससे हेलोफॉर्म बनते ही अवक्षेप आ जाता है। तो निम्न क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा धनात्मक हेलोफॉर्म परीक्षण देगा। हेलोफॉर्म परीक्षण का मतलब है कौन सा धनात्मक हेलोफॉर्म परीक्षण देगा, का मतलब है कि अभिक्रिया करेगा। तो जिसमें जैसे मैं पहला ऑप्शन आपको लिख देता हूँ, एथेनॉल, पहले है मेथेनॉल, मेथेनॉल, दूसरा है बी एथेनॉल, तीसरा है सी आइसो। जैसे कल एक छात्र मुझे पूछ भी रहा था कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, तो अब आएगा वो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और डी है आपके ब्यूटेन 1-ऑल, और ई है ब्यूटेन 2-ऑल, और एफ है एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, और एफ जी है एसिटाल्डिहाइड, और एफ है एसीटोन एसिटाल्डिहाइड एसीटोन, और जी है आपके एसीटोफिनोन। कल परसों ही बताया था एसीटोफिनोन क्या होता है, और एच है आपके बेंजोफिनोन। इन सबके आपको देखो मैंने हिंदी में नाम लिखे हैं। तो अब आपका काम ये हो गया, पहले इनकी संरचना बनाओगे, और संरचना में देखोगे कि वो ए से मेल खा रहा है या बी से मेल खा रहा है। अगर ए से, अभी मैंने लिखा ए यौगिक और बी यौगिक हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं, तो अगर वो ए से मेल खा रहा हो तो हेलोफॉर्म परीक्षण धनात्मक देगा, और बी से मेल खा रहा हो तो भी हेलोफॉर्म परीक्षण धनात्मक देगा, और अगर इनसे मेल नहीं खा रहा हो तो हेलोफॉर्म परीक्षण
धनात्मक नहीं आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो आप इनका पता लगा के मुझे अभी भेजोगे, क्वेश्चन करोगे, अभी आपके लिए छोड़ दिया। अब जैसे कल 10.19 का एक छात्र पूछा था, इसमें से आइसोप्रोपिल अल्कोहल धनात्मक परीक्षण देगा, मैंने उसको बताया था ये आएगा। कल मुझे उसने क्वेश्चन पूछा था 10.19 में था ये क्वेश्चन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे बनाओगे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। अब हम उसका जवाब क्या लिख सकते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। तो आंसर में आ गया हेलो बाई हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब वो पूछे था बना के दिखाओ, तो अभी मैं आपको पहले हेलोफॉर्म अभिक्रिया सिखा देता। तो देखिए, अब अगला आ जाता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अगला हेडिंग हमारा क्या है, उसका जवाब भी हो गया। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया सीख के वो खुद ही कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो अब है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। अगर आपसे इस पर टिप्पणी भी आती है कि इस पर टिप्पणी लिखनी हो तो क्या है, कैसे लिखोगे, जब हेलोफॉर्म अभिक्रिया एक तो एथेनॉल प्रदर्शित करता है, एथेनॉल, ये जो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाला यौगिक है, जब ऐसे लिखता हूं मैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाले यौगिक को NaOH व हैलोजन के साथ गरम किया जाता है। तो हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म निर्मित होते हैं। यह अभिक्रिया निम्न तीन पदों में संपन्न होती है। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए सुटेबल रिएजेंट क्या हो गए, NaOH व हैलोजन, ये इसके लिए सुटेबल रिएजेंट हो गए। अब देखो पहले पद में क्या होता है, अगर हम अभिक्रिया एल्कोहल से शुरू करें तो तीन पदों में संपन्न होगी। तो पद एक में क्या होगा, पद फर्स्ट में होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण, पद ही नाम है इसका, ऑक्सीकरण पद। इसमें अपन जैसे अभिक्रिया को हेलोफॉर्म के लिए जरूरी क्या हो गया, CH3CHOH समूह की मौजूदगी। और यहाँ जैसे मान लो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही लेके चल रहे हैं अपन, तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया, बीच में कार्बन जुड़ा है ना। तो पहले जो हैलोजन है, जैसे Cl2 से करा रहा हूँ रिएक्शन, तो Cl2 एक क्या होता है, ऑक्सीकारक भी तो होता है। Cl2 आपने कल ही विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा था
कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये नीचे आता है, तो ये फ्लोरीन तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है और ये माइल्ड ऑक्सीकारक है, मृदु ऑक्सीकारक। लेकिन ये एल्कोहल को तो ऑक्सीकरण कर ही देगा, तो एल्कोहल से ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी और ऑक्सीकरण होगी, क्या बनेगा CH3CO। अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में भी होती है, तो CH3CO और यहाँ CH3। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, ये 2 क्लोरीन, तो 2HCl इस NaOH से अभिक्रिया करके, वैसे तो देखो 2HCl निकलेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, लेकिन ये 2HCl इस NaOH से अम्ल और क्षार की क्रिया हो जाएगी, तो बनेगा क्या 2NaCl प्लस 2H2O, ये उत्पाद बनेगा, या फिर एसिल निकाल दो आप। ठीक है, तो ये पहला पद है। अब पद सेकंड में क्या होगा, पद सेकंड के अंदर होता है हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण ये काम भी हैलोजन ही करेगी। जैसे ये CH3 है, ये CO है और ये CH3 है, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तो ये क्या है क्लोरीन से हैलोजनीकृत हो जाएंगे, तो यहाँ 3 Cl2 काम आएगी और तीनों अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, यानी कितने 3HCl बाहर निकलेंगे, और 3 दूनी 6 क्लोरीन है ना, तो 3 यहाँ जुड़ जाएंगे CCl3 और वही COH CH3 ये बनेगा। वही अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, तो 3NaOH लिख लूँ मैं यहाँ, तो यहाँ से 3NaOH वही वापस ये HCl इससे क्रिया करके क्या बना लेगी 3NaCl और 3H2 ये निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरे पद की अभिक्रिया और मैं आपको बदले लिख देता हूँ कि तीसरे पद में क्या होगा हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। पद थर्ड में क्या होगा बेटा, पद थर्ड के अंदर क्षारीय अपघटन होगा, क्षार से अपघटन, क्षारीय जल अपघटन। अब उसमें क्या होगा कि ये जो बना है हमारा ये वाला ही होगी CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, वो क्षार के द्वारा, जैसे क्षार कौन है NaOH, ठीक है, सॉरी NaOH को ऐसे लिख देता हूँ NaOH, ठीक है, तो ये H तो इधर रहेगा इसके साथ, तो बन गया CHCl3, बीच में घुस गया ना H, तो ये तो बन गया क्लोरोफॉर्म, और बचे हुए भाग के साथ क्या लग गया CH3CO के साथ ONA, तो क्या बन गया CH3COONA। तो ये इस तरह से हम 3 स्टेप में किसे प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये अभिक्रिया कराना अगर सीख गए हो तो आप मुझे ये बताना कि इसमें ट्रिक की बात बताऊं। ट्रिक की बात ये है कि जैसे मान लो ये यौगिक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट ये यौगिक है, इसमें ये लिखा जुड़ा आया है, तो अब आप समझ गए कि ये दिख गया, इसका मतलब हैलोफॉर्म अभिक्रिया होनी है, और हैलोफॉर्म अभिक्रिया होनी का संकेत यहाँ से मिलेगा कि अभिक्रिया में लिखा है NaOH प्लस X2, यानी हैलोफॉर्म बनेगा। तो सीधी सी कहानी ये है कि ये समूह तो होना ही चाहिए, और इसके साथ तो हैलोजन जोड़ दो और बना दो CHX3, और बचे हुए भाग के साथ ONA जोड़ दो, तो क्या बनाओगे, बचा हुआ भाग ये रहा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या जोड़ोगे ONA। तो ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि भाई मामला ये रहा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके 12वें चैप्टर में, वो ऐसे है
CH डबल बॉन्ड CH3 CO CH3 लिख रखा है, और लिख रखा है NaOH और H2 से क्या उत्पाद बनेगा। इसको करा के आप भेजेंगे। ये आपका आज के एलोफॉर्म अभिक्रिया तक हमने पढ़ा है। और भी एलोफॉर्म 2 विधि और है एलोफॉर्म अभिक्रिया को बनाने की, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे।